हेलो कोडर्स, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका जावास्क्रिप्ट के एक और वीडियो में। गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉम के बारे में। ये वाला नहीं, ये वाला डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जब भी हम किसी एचटीएमएल के पेज को जावास्क्रिप्ट के द्वारा एक्सेस करना चाहते हैं तो वो हम लोग डॉम के द्वारा ही करते हैं। मतलब कि अगर हमें किसी एचटीएमएल के पेज में कोई नई चीज ऐड करनी है, कोई भी चीज रिमूव करनी है अगर जावास्क्रिप्ट के द्वारा, तो हम वो डॉम के थ्रू करते हैं। जो हमारा डॉम है वो पहले उस एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट को एक डॉम ट्री के रूप में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल देखें तो ये जो हमारा एचटीएमएल का पेज है जिसमें हमारा एचटीएमएल है, बॉडी है, हेड है और उसके अंदर कुछ h1 टैग्स है। इसको वो पहले क्या करेगा, एक डॉम ट्री के रूप में कन्वर्ट करेगा, जिसमें हम लोग देख सकते हो सबसे पहले हमारा क्या है, एचटीएमएल है, उसके बाद हेड है, फिर बॉडी है, उसके दो चाइल्ड हैं, फिर उसके बाद ही मल्टीपल चाइल्ड्स उसके और हैं। यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि ये एक ट्री के रूप में फॉर्म्ड हुआ है। ट्री मतलब उल्टा ट्री, कि पहले जड़ है, उसके बाद फिर उसकी कई सारी शाखाएं निकली हुई हैं। ये पहले डॉम ट्री बनता है, देन फिर वो जाकर के जावास्क्रिप्ट के द्वारा एक्सेस किया जाता है। गाइस अब हम लोग चलते हैं अपने कोडिंग एडिटर पर और वहाँ पे इसके एग्जांपल्स करके देखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस हमने यहाँ पे अपना एक सिंपल सा एचटीएमएल पेज क्रिएट कर लिया है, जिसमें हमारा एक एचटीएमएल है, हेड है, उसके अंदर बॉडी है, फिर उसके अंदर h2 टैग है और p टैग है। इस तरीके से हमारा एक सिंपल से एचटीएमएल टैग है और इसमें हमने अपनी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको इंक्लूड कर लिया है। जावास्क्रिप्ट की फाइल को इंक्लूड करने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। src मीन्स सोर्स और उसके बाद जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल है उसको दे देते हैं। ये हमारा सिंपल सा एचटीएमएल फाइल है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में और ये देखते हैं कि ये जो एचटीएमएल फाइल है हमारी, इसको कैसे इस जावास्क्रिप्ट फाइल में प्रिंट करेंगे। मतलब कि जो हम अभी तक हम लोगों ने डॉम पढ़ा था उस डॉम को कैसे प्रिंट करेंगे इसके अंदर। इसको प्रिंट करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट नाम का एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, जिसके थ्रू हम लोग जो भी एचटीएमएल के कंटेंट है हमारा उसको एक्सेस करते हैं। उसको कैसे यूज करते हैं हम लोगों को बहुत ही सिंपल सा तरीका है, console.log, और उसके अंदर हम लोग लिख देंगे डॉक्यूमेंट। अब जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख के सेव करेंगे, हमें यहाँ पे कंसोल में आ जाएगा हमारा कि जो भी ये हमारा सिंपल सा एचटीएमएल पेज है वो पूरा का पूरा पेज इस डॉक्यूमेंट के अंदर आ गया है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हेड है और फिर बॉडी है, h2 टैग है और जो हमारा पैराग्राफ टैग है। इस तरीके से अगर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस एचटीएमएल पेज पे तो वो हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही करेंगे। यहाँ पे हम लोग मेनली दो ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। पहला कि जो भी हमारा एग्जिस्टिंग टैग्स हैं ऑलरेडी इस एचटीएमएल पेज पे उसको कैसे एक्सेस करेंगे अपने इस जावास्क्रिप्ट फाइल में, और दूसरा ये है कि उसी के अंदर कि जो भी एग्जिस्टिंग उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे। मतलब कि ये जो कोडिंग बुद्धा लिखा हुआ है हमारे इस h2 टैग पे, इसको कैसे हम रिप्लेस करेंगे जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसी तरीके से इस चीज़ को भी हम लोग रिप्लेस करके देखेंगे कि इसको कैसे रिप्लेस करेंगे। उसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन हम लोग ये परफॉर्म करेंगे कि हम इस पर कुछ नया टैग ऐड करना चाहते हैं। अभी तक तो हमारे पास दो ही टैग है यहाँ पे। अगर इसके बाद हम लोग एक li ऐड करना चाहें, इससे कोई लिस्ट ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आसानी से। इसी तरीके से अगर हमें कोई एक नया टैग ऐड करना है इसके अंदर, तब वो हम कैसे करेंगे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। इसी तरीके से हम लोग दो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन जो है हम लोग करने वाले हैं कि जो ये हमारे जो टैग्स हैं यहाँ पे, इसको हम लोग अपनी इस जावास्क्रिप्ट फाइल में कैसे एक्सेस करेंगे। उसको एक्सेस करने के लिए जितने भी हमारे एचटीएमएल टैग्स होते हैं उन्हें हमें कोई ना कोई आइडेंटिफायर देना होता है। मतलब कि होने को तो यहाँ पे कई सारे h2 टैग्स हो सकते हैं जो एचटीएमएल का पेज है। मतलब कि जो ये है हमारा h2 टैग, एक ही ना हो करके यहाँ पे हमारे पास 10 हो गए हैं। ठीक है, अभी के लिए हम लोग आईडी यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा दिया और इसको हटा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ पे 10 ये h2 टैग्स हो सकते हैं। अब किसको किसको हमें एक्सेस करना है ये तो हमें पता नहीं है अभी। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इस पर एक आइडेंटिफायर लगाते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर जो हमारा टैग है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू। उसके लिए हम लोग दो चीज़ें यूज करते हैं, पहला है आईडी और दूसरा है क्लास। अब जो आईडी की अगर हम लोग थोड़ा सा रूल्स को समझे, किसी एक एचटीएमएल पेज पर एक ही आईडी हो सकती है, एक नाम की एक आईडी। दोबारा अगर होगी तो वो गलत माना जाएगा, मींस उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करने में। और जो क्लास है वो किसी भी एक पेज पे मल्टीपल हो सकती हैं। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले, आईडी इक्वल टू जैसे हम लोगों ने अभी लिखा हुआ था क्या, पैरा। ठीक है, अगर इसी आईडी को हम लोग यहाँ फिर से यूज कर लेंगे तो दिस इज रॉन्ग। मतलब कि हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, इसकी आईडी को चेंज करना है। तो जितनी बार भी हमें एक आईडी यूज करनी होगी किसी दूसरे एलिमेंट पे, अगर सेम टैग है तब पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा आईडी यूज करना पड़ेगा। पैरा 2 हो गया। उसी तरीके से अगर यहाँ पे हमें यूज करना है तो पैरा 3 हमें करना पड़ेगा। इस तरीके से आईडी हमें हर बार डिफरेंट रखनी पड़ेगी। बट अगर हम यहाँ पे क्लास यूज कर रहे हैं आईडी की जगह पर, तब जो है हमारा पैरा सेम हो सकता है। इसके लिए हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आईडी
क्या है वो सिंगल रहेगी, बट जो मैं क्लास है वो मल्टीपल हो सकते हैं पेज में। तो इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि क्लास की हेल्प से सबसे पहले इसको एक्सेस करेंगे, देन फिर आईडी की हेल्प से एक्सेस करेंगे, एंड देन फिर इसको रिप्लेस करेंगे एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को। सो क्लास की हेल्प से एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जो जावास्क्रिप्ट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। इसे हम लोग कहते हैं गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। तो उसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, उसको यूज करने के लिए सिंपल से एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट पैरा क्लास, सिंपल से ये हमारा वेरिएबल नेम है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर ही जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो डॉक्यूमेंट के अंदर ही है सब कुछ, मीन्स डॉक्यूमेंट डॉट लगा के ही हम उस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम हमने यहाँ लिख दिया। अब वो जो हमने क्लास नेम डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, अब इस क्लास नेम को हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। सेव किया, ठीक है। अब इस क्लास पे, इस वेरिएबल पे जितने भी हमारे पास इस पर्टिकुलर क्लास के एलिमेंट्स थे वो इस वेरिएबल पे आ जाएंगे। अब चलिए इसको हम लोग प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे और देखते हैं ये किसमें क्या क्या हमें मिलता है, ठीक है। इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अब जैसे सेव करेंगे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स दिख रहे हैं एरे के फॉर्म में। मतलब कि जब भी हम क्लास का यूज करेंगे तो क्लास के रूप में हमें मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो वो हमें क्या देगा, हमेशा एरे के फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे वो S2 को दे रहा है और यहाँ पे पैरा को दे रहा है। सो हमारे पास 2 क्लास के थे एलिमेंट्स, दोनों यहाँ पे मिल गए हैं। सो अब अगर किसी एक को हमें प्रिंट करवाना है तो इसके अंदर हमें क्या देना पड़ेगा, उसका इंडेक्स देना पड़ेगा। 0 इंडेक्स पे क्या है हमारा S2 टैग है। अब इसको जैसे ही सेव करेंगे तब हमारा जो ये S2 टैग वाला वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई है। तो अभी के लिए हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा एलिमेंट मिल रहा है जो कि ये वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर के टेक्स्ट को अगर हमें एक्सेस करना है तो हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला क्या है, यहाँ पे हम लोग डॉट इनर HTML लिख सकते हैं, तब भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर दूसरा हमारा क्या है, अब चलिए हम लोग जो हमारा ये दूसरा वाला था, पैराग्राफ वाला था, इसको एक्सेस करते हैं। सो उसके लिए हमारे पास किस वाले इंडेक्स पे था, फर्स्ट इंडेक्स पे 1 लिखा और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनर टेक्स्ट। अब जैसे सेव करेंगे हमारा दूसरा वाला भी आ गया है। सो इनर HTML में क्या होता है कि अगर हमें कोई HTML है इसके अंदर, अगर हमें उसे एक्सेस करना है तब हम लोग इनर HTML का यूज करते हैं। अगर हमें टेक्स्ट यूज करना है तो हम टेक्स्ट का यूज करते हैं, मीन्स अगर हमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को फेच करना है, ठीक है गाइस। सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब क्लास अगर हमने किसी एलिमेंट पे असाइन किया हुआ है तो क्लास के द्वारा हम लोग एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए ये देखते हैं कि आईडी के थ्रू हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे। सो हमें क्या करना है, क्लास की जगह आईडी करना है, मीन्स एक एलिमेंट भी हमारा क्लास भी हो सकता है, आईडी भी हो सकता है। तो हम इसको चेंज करके आईडी कर देते हैं अभी के लिए, और इस आईडी को चेंज कर देते हैं डिफरेंट नेम से पहले वाले से, क्योंकि एक पेज पे एक नाम की एक ही आईडी हो सकती है, ठीक है। इसको सेव किया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, मतलब कि अब जो हमने यहाँ पे क्लास दिया हुआ है पैरा नाम का, इस क्लास का अब कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे एरर आ रहा है। सो अब इसको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर एक और फंक्शन है जिसको हम लोग आईडी के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे पैरा है, पैरा S2 यूज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग पैरा S2 को प्रिंट करवाते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पे जब हम पैरा S2 को प्रिंट करवाएंगे तो हम लोगों ने क्या समझा है कि एक पेज पे एक नाम की एक ही आईडी हो सकती है। सो यहाँ पे हमें ये एरे न दे करके सिर्फ पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही देगा, मतलब कि जो एलिमेंट होगा डायरेक्टली वो हमें दे देगा एलिमेंट, ना कि किसी एरे के अंदर देगा। तो अब जैसे इसको सेव करेंगे हमें यहाँ पे वो जो हमारा S2 टैग था वो हमें यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अब सेम उसी तरीके से अगर इसके अंदर के एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है, मतलब कि अंदर के टेक्स्ट को हमें एक्सेस करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉट इनर टेक्स्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने क्लास के थ्रू जब हम लोग एक्सेस कर रहे थे तब हम लोगों ने यूज़ किया था, ठीक है। सेव करेंगे, हमारा उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ था वो आ गया है, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर हमें जो हमारा दूसरा वाला है पैराग्राफ, उसको अगर हमें एक्सेस करना है तब हम लोग क्या करेंगे, पैरा 1 करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद कर देंगे यहाँ पे पैरा P, ठीक है। टेक्स्ट ये सिंपल से वेरिएबल नेम है, इसको कंसोल लॉक करते हैं। सिंपल से अगर कंसोल लॉक करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ प्रिंट हो जाएगा, और जैसे डॉट इनर HTML करेंगे वो जो उसके अंदर का जो हमारा टेक्स्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। सो इस तरीके से जो भी हमारा टेक्स्ट है या फिर जो भी एग्जिस्टिंग HTML है उसको अगर हमें फेच करना है तो इस तरीके से हम लोग फेच कर सकते हैं,
ठीक है गाइस। सो अब चलिए ये देखते हैं कि अगर हमें इसके टेक्स्ट को चेंज करना है, मीन्स जो यहाँ पे कोडिंग बुद्धा लिखा हुआ है, अगर इसको हमें चेंज करके कुछ और करना हो, मीन्स द कोडिंग बुद्धा करना हो, मीन्स ये जो कोडिंग बुद्धा है इसके आगे हमें द यहाँ पे लगाना हो, ठीक है। और लेट सपोज ये जो द कोडिंग मेडिटेशन हो, इस द को यहाँ से हटाना हो, तब वो हम लोग कैसे करेंगे। सो उसको करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है यहाँ पे। अभी तक हम लोग इसको फेच कर रहे थे, तो उसी पे हम लोग अगर कोई नई वैल्यू असाइन कर देंगे तो वो हमारा क्या होगा, उसको रिप्लेस कर देगा। अगर मैं यहाँ पे द कोडिंग बुद्धा कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही सेव करेंगे क्या होगा कि जो कोडिंग बुद्धा था अभी लिखा हुआ वो द कोडिंग बुद्धा हो गया। और उसी तरीके से अगर हमें इसके अंदर के द को हटाना हो, जो हमारा पैराग्राफ है, मीन्स सिंपल से करना हो कोडिंग मेडिटेशन। अब जैसे इसको सेव करेंगे तब क्या होगा, वो द यहाँ से हट जाएगा। सो गाइस इस तरीके से हम लोग क्लास या आईडी के थ्रू अपने एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। अगर हमें उसके टेक्स्ट को या फिर उसके एचटीएमएल को चेंज करना हो, सो इस तरीके से अगर हम लोग डायरेक्टली उसके प्रॉपर्टी पे टेक्स्ट असाइन कर देंगे तो वो उसको डायरेक्टली चेंज भी कर देगा। इसको एक्सेस करने के बहुत से और तरीके हैं, जैसे मीन्स क्वेरी सिलेक्टर हो गया, क्वेरी सिलेक्टर ऑल हो गया, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हम लोग इन्हीं दो पे फोकस करते हैं, क्योंकि जो आगे चल के हम लोग प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों का यूज करने वाले हैं। सो गाइस अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा ये HTML का पेज है उसमें अगर हमें जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कोई नया एलिमेंट ऐड करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। सो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं अपने इस HTML पेज पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने एक HTML का एक लिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर हमने एक एलिमेंट ऐड किया हुआ है जिसके वैल्यू क्या है, फर्स्ट एलिमेंट। अब जैसे इसको सेव करेंगे यहाँ पे हमें हमारे HTML ब्राउज़र में दिख जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। सो अभी तक हमने इसमें एक ही आइटम डाला हुआ है। इसके बाद हम लोग डालते हैं एक और आइटम, इसको हम लोग नाम दे देते हैं सेकेंड एलिमेंट। अभी हमने सिर्फ जनरली दे दिया है इसको, ठीक है। और इसको हमने एक आईडी दे दी है माई लिस्ट। अब इसी आईडी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी लिस्ट है इसके अंदर थर्ड एलिमेंट या फोर्थ एलिमेंट हम लोग ऐड करके वो हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। सो उसको करने के लिए हमारे पास कुछ और मेथड्स हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए सबसे पहले हमें एक एलिमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। ये क्या था कि एलिमेंट ऑलरेडी क्रिएटेड था, हम उस एलिमेंट को आईडी के थ्रू एक्सेस कर रहे थे। बट अब हमें क्या करना है, एक नया एलिमेंट जोड़ना है, तो सबसे पहले हमें उस एलिमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। सो उसको क्रिएट करने का हमारे पास एक फंक्शन है ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट के अंदर है। हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट आइटम लेते हैं वेरिएबल, ठीक है। अब उसके बाद लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। अभी तक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे थे, अब एलिमेंट को हमें क्रिएट करना है। एलिमेंट को क्रिएट कर लिया, हमें क्या क्रिएट करना है, li, क्योंकि हमें लिस्ट के अंदर li डालनी है एक और, ठीक। li क्रिएट कर लिया। अब जैसे ही सेव करेंगे हम लोग और उसके बाद प्रिंट करेंगे अपने लिस्ट आइटम को, तब हम क्या देखेंगे कि जो ये हमारा li था वो क्रिएट हो चुका है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बिना किसी इनर टेक्स्ट के इसको सेव करते थे तब हमें जो भी पूरा का पूरा आइटम था वो दिखता था, मीन्स जो पूरा का पूरा एलिमेंट था वो दिखता था, ठीक है। सो उसी तरीके से हमें पूरा का पूरा li दिख रहा है। अभी li के अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला है। सो उसको डालने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा कि लिस्ट आइटम डॉट इनर टेक्स्ट, जैसे इनर टेक्स्ट के थ्रू हम लोग एक्सेस करते थे वैसे इनर टेक्स्ट के थ्रू हम लोग इसमें कुछ वैल्यू डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डालते हैं क्या, थर्ड एलिमेंट, स्ट्रिंग के अंदर थर्ड एलिमेंट, ठीक है। अब अगर इसको सेव करेंगे तब क्या आएगा, जो हमारा ये li एलिमेंट क्रिएट हुआ था उसके अंदर ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। सो अब चलिए क्या करते हैं कि जो ये हमने आइटम क्रिएट किया हुआ है, अब क्या करेंगे हम लोग, जो ये हमारी लिस्ट था इसके अंदर उस आइटम को ऐड करेंगे। सो उसको करने के लिए हमें एक और नया चीज़ करनी पड़ेगी कि जो आईडी के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेस किया था, सेम उसी तरीके से पहले हमें उस एलिमेंट को, मीन्स उस यूएल को रेफरेंस करना पड़ेगा अपने इस कोड में। सो उसको करने का तरीका क्या है, सेम जैसा अभी हम लोग करते थे, कॉन्स्ट लिस्ट डाटा इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का नाम क्या था, माई लिस्ट, ठीक है, माई लिस्ट। अब यहाँ पे आ गया कंसोल डॉट लॉग, अगर हम लोग करें अब तो क्या आएगा, हमें यहाँ पे लिस्ट डाटा सेव करेंगे। अब तब हमें ब्राउज़र में क्या आएगा, जो हमारा पूरा का पूरा लिस्ट था वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। आईडी माई लिस्ट, उसके बाद li1 li2, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर आ गया है ये जो भी हमारा यूएल था। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे, मीन्स जो हमें चाइल्ड हमने क्रिएट किया हुआ ये एलिमेंट, अब ये इसके अंदर एज अ चाइल्ड हमें अपेंड करना है क्योंकि इसका चाइल्ड ही होगा।
सो लिस्ट डाटा डॉट अपेंड चाइल्ड हमारे पास एक फंक्शन है। इसके अंदर हम लोग क्या दे देंगे, जो ये हमने एलिमेंट क्रिएट किया हुआ है पहला अपना लिस्ट आइटम के नाम से, इसको डाल के अब जैसे ही सेव करेंगे जो हमारा ब्राउज़र है वहाँ पे हमें थर्ड एलिमेंट दिखाई देगा। अभी तक कितना था, 1 था 2 था, बट अभी तीसरा भी ऐड हो गया है। अगर हम HTML पेज पे देखें तो यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है, बट जैसे ही हमने इस एलिमेंट को अपने थर्ड एलिमेंट को यहाँ पे ऐड किया वो तीसरा एलिमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे गया। ठीक है। सो अगर हमें चौथा एलिमेंट ऐड करना हो तो हमें एक और नया एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, लिस्ट एलिमेंट 1 डॉट इनर टेक्स्ट, फोर्थ एलिमेंट, और फिर से हमें इसके अंदर इसको ऐड करना पड़ेगा लिस्ट आइटम 1। अब जैसे सेव करेंगे हमें हमारे ये लिस्ट के अंदर फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा। सो गाइस इस तरीके से हमारे HTML के डाटा को एक्सेस करते हैं, उसमें कुछ एग्जिस्टिंग डाटा को चेंज करते हैं, और उसमें अगर हमें कुछ नया डाटा ऐड करना हो, मीन्स कुछ नया एलिमेंट ऐड करना हो, तो उस तरीके से हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे HTML को कंबाइन करके, ताकि हम लोग ये देख सकें कि जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में सीखी हुई हैं उसको HTML के साथ कैसे हम लोग कंबाइन करेंगे। सो गाइस ये रहा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।